सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सुप्रभात। सुबह सुबह नींद से उठते ही मुझे खोलनी होती है अपनी ये प्यारी सी पुस्तक, क्योंकि आज मेरी परीक्षा का अंतिम दिन था। तो किताब को खोलना सौभाग्य की बात है, जो कि मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो उसके बाद मैं फटाफट से रेडी होने के बाद मुझे लेने आ जाते हैं मेरे प्यारे से सुनैना दीदी जी, जो कि मेरे नए नए मित्र बने हुए हैं पांवटा साहिब में। तो मैं चल पड़ती हूँ इनके वाहन के ऊपर महाविद्यालय की तरफ। तो रास्ते का जो दृश्य था वो कुछ इस तरीके का था। सुबह सुबह हम 8 बजे निकल चुके थे अपने रूम से सुनैना दीदी जी के साथ, और यहाँ पे हम पहुँचाते हैं महाविद्यालय के सड़क पे, जहाँ पे हमें क्रॉस करनी थी। तो सुनैना दीदी कह रहे थे कि आप पीछे देखो कि पीछे से कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही। तो पहले हमने इन गाड़ी को क्रॉस करने दिया, उसके बाद मैं और सुनैना दीदी जी चल पड़ते हैं कॉलेज की गलियों में अंदर की ओर। महाविद्यालय बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो सुबह के इन प्यारे से सूरज की किरणों के साथ के दृश्य मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ महाविद्यालय के गेट पर, जो कि कॉलेज के सामने ही है। प्रवेश द्वार पर हम पहुंच गए हैं। तो मैं और सुनैना दीदी चल पड़ते हैं कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय के अंदर, जहाँ पे कि हमें करना है अपनी एक और प्रिय मित्र का इंतज़ार। तो सुनैना दीदी तब तक कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, आप यहीं पे वेट कर लेना। मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं आपका वेट यहीं कर लूँगी, आप वॉशरूम होके आ जाइए। तो यहाँ ये जो कॉलेज का मुख्य द्वार है, इसके अंदर जाएंगे हम लोग, क्योंकि बाहर जो है हमारा रोल नंबर लग चुका था। तो मैंने सोचा कि तब तक क्यों ना इन सूर्य की प्यारी सी किरणों का आनंद उठाया जाए जब तक कि मेरी फ्रेंड आएगी। सो उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं महाविद्यालय के उस कक्ष में, जहाँ पे हमारा आज का परीक्षा का आखिरी दिन था। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमसे पहले आ चुके थे, और मैं भी अपनी सीट, अपना रोल नंबर ढूंढ करके अपनी जगह पे बैठ जाती हूँ। सुनैना दीदी जी पढ़ रहे थे तब तक, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत हम लोग निकल पड़ते हैं कॉलेज के ग्राउंड में, जो कि बाहर बहुत सारे विद्यार्थी जो है धूप सेक रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी आज इन सभी की क्रीड़ाओं का आनंद उठाए। तो मैं और मेरी एक और मित्र और मेरे मासी जी, हम लोग चल पड़ते हैं गार्डन की तरफ, बाग की तरफ, क्या है जो भी। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग रूम पहुंचते हैं। रूम पहुंचने के बाद रिक्शा के धक्के खा के इधर उधर भटक भटक के हम लोग चलते हैं जमुना की तरफ। तो मैं और मेरी फ्रेंड बैठ जाते हैं रिक्शा पे। हमें रिक्शा मिल जाती है जिसमें कि ऑलरेडी और भी बहुत सारी सवारियां बैठी हुई थी। तो जमुना जी के घाट पर पहुंचते हैं। यहाँ ये हमारी हिमाचल की नदी है, 5 नदियों में से एक है यमुना, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको कहते हैं जमुना घाट। तो हम लोग चल पड़ते हैं जमुना के घाट की तरफ, क्योंकि मुझे दूसरे ही दिन अपने घर जाना है। तो मैंने सोचा कि जमुना जी के दर्शन करके चलते हैं। तो हम चलते हैं जमुना जी के घाट पर, और मेरी फ्रेंड जो है मेरी वीडियो बना रही थी। तो जमुना पर पहुंचते ही आनंद जो हमें प्राप्त होता है, उसका लाभ उठाते हुए मैं और मेरी फ्रेंड एकदम मस्ती से बैठे हुए थे। तो मैंने थोड़ा बहुत पानी लिया, थोड़े से जल का छिड़काव अपने शरीर पे भी करा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है अपने पापों को मिटाने के लिए, कि हे मैया, मुझसे जो भी कोई पाप हुआ हो, कोई गलती या भूल हुई हो, उसको माफ़ कर दीजिएगा बच्चा समझकर। तो मैं डाल देती हूँ अपने पूरे शरीर पर इस प्यारे से शुद्ध से जमुना जी का जल। और उसके बाद और ज़्यादा आनंद लेने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं इसके जमुना घाट के एक मुख्य बाग की तरफ, जहाँ पे गार्डन लगा हुआ है, बहुत सारे झूले वगैरह है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। जो कि ये गार्डन में जब पांवटा गई थी अपनी परीक्षाओं को देने के लिए, तो मैंने पहली बार ही देखा था। बहुत सारे लोग होते हैं शाम के समय, संध्या के टाइम पे लोग जो है वहाँ पे अपने बच्चों, अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं। तो मैंने सोचा मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग भी चल पड़ते, हम भी तो बच्चे ही हैं। तो वहाँ चलने के बाद कुछ समय टिकने के बाद हम आ जाते हैं फिर से गुरुद्वारे के नीचे, जहाँ पे कि बर्फ़ के गोले बनते हैं, और इन्हीं गोलों का आनंद उठाने के लिए मैं और मेरी फ्रेंड चुस्कियों से आनंद ले रहे थे।
तो मैं साथ ही साथ बर्फ़ का जो गोला बनाने वाले भी हैं उनसे भी बात कर रही थी। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं एक जो देश दिन दुनिया की चमकती धमकती दुनिया को देखने के लिए, जिसकी तरफ हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। ये जो बाहरी मोह माया है उन सब चीज़ों को देखने के लिए मतलब मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं, जो मेन मार्केट है पांवटा साहिब का। इनकी गलियों में घूमते 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 हम दोनों आज पूरा दिन भर आवारागर्दी करने पे लगे हुए थे पेपर ख़त्म होने के बाद, क्योंकि पेपर 12 बजे ख़त्म हो चुका था। तो 12 बजे के बाद मैं और मेरी फ्रेंड बिल्कुल फ्री थे। उसके बाद गाइस हमने पिया नारियल का पानी। सीरियसली मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया ये कच्चा नारियल। वैसे मैंने वो खाया जो पूजन के लिए होते हैं, उसके अंदर जो पानी होता है वही वाला। तो उसके बाद दूसरे दिन जो है सुबह मैं घर निकल पड़ती हूँ घर की तरफ बस में। तो वीडियो पसंद आई हो गाइस, उम्मीद है कि आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, हमेशा मेरे साथ बने रहोगे। सो गाइस लव यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।